नमस्कार। टमाटर में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है फल सड़न। जो इस समय आपको देखने को मिलता होगा कि कच्चा टमाटर है जो पकने की अवस्था में धीरे धीरे जाता है, वो निचले भाग से सड़ना चालू हो जाता है। पहले थोड़ा सड़ता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है और फिर धीरे धीरे करके पूरा टमाटर सड़ करके ख़राब हो जाता है। जब टमाटर सड़ना चालू होता है तो उसके बाद आप देखते होंगे कि वो पकने की अवस्था में भी चला जाता है और जब तक पकता है तब तक पूरा टमाटर अंदर से भी सड़ करके ख़राब हो चुका होता है और वो किसी भी काम में नहीं यूज होता है। तो टमाटर के फल सड़न के एक कारण नहीं, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो है कैल्शियम की कमी होना। तो कैल्शियम की कमी की यदि हम पूर्ति कर दें तो आसानी से हम टमाटर में जो फल सड़न की समस्या है उसकी रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन समस्या दोस्तों जब आपके पौधे में दिखाई पड़ती है उसके पहले कई बातें और निर्भर करती हैं कि टमाटर के फल सड़न के दूसरे कारण भी जिम्मेदार होते हैं। पानी अधिक है या आप बार बार सिंचाई कर रहे हैं और अधिक नमी बनी होती है तब भी ये समस्या आती है, या पौधा जो है लुढ़क कर ज़मीन पे मिट्टी को छू रहा है तब भी ऐसी समस्या आती है। तो यदि पीएच मान अधिक हो गया है मिट्टी का तब भी ये समस्या आ सकती है। और जो हम उर्वरक आदि देते हैं जैसे यूरिया आदि देते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए, तो यदि हम उसकी अधिकता कर देते हैं तब भी ये समस्या देखने को मिलती है। और जिसके कारण यदि अधिक नमी होती है तो फफूंद जनित रोग भी फैलना चालू हो जाता है। तो ऐसे में जो टमाटर में फल सड़न जो नीचे से सड़ना चालू होता है, धीरे धीरे उसका आकार बड़ा होना चालू होता है, तो उसको रोकने के लिए कई तरह के हमको उपाय करने होते हैं। जैसे कैल्शियम की तो हमको पूर्ति करनी ही रहेगी। यदि कैल्शियम की कमी होती है तो ये सबसे बड़ा कारण बनता है, इसलिए कैल्शियम को हमें देना ज़रूरी है। और कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो जो आप स्प्रे कर सकते हैं, उसकी 75 ग्राम मात्रा प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके और घोल बना करके आपको स्प्रे कर देना है। एकड़ की बात करें तो एकड़ के हिसाब से आपको 1 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट ले करके और उसका घोल तैयार करके आपको स्प्रे कर देना है। तो ये जो समस्या है काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको जो हमने बताया है कि जो बार बार सिंचाई करने की प्रक्रिया है तो आपको बहुत अधिक सिंचाई नहीं करनी चाहिए। खरपतवार खेत में है तो खरपतवार को भी जमा नहीं होने देना चाहिए। और जब हम निराई गुड़ाई करते हैं तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो जड़ें हैं वो ज़्यादा ना कटने पाएँ। जो पीएच मान होता है उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए जो हम उर्वरक दे रहे हैं उसको सावधानीपूर्वक हमको उर्वरक देना चाहिए और समय समय पर हमको पीएच मान टेस्ट करते रहना चाहिए। उसी के आधार पर उर्वरकों का हमें टमाटर की फसल में देना चाहिए। बाकी नाइट्रोजन की अधिकता का कारण भी एक टमाटर में फल सड़न का बनता है। तो नाइट्रोजन की जो पूर्ति हम कर रहे हैं वो भी सावधानीपूर्वक करें। अधिक नाइट्रोजन देने से टमाटर में फल सड़न जैसी समस्या होती है। तो यदि आपके टमाटर की फसल में ऐसी समस्या है तो आप इन बातों को ध्यान रखिए और इस तरह से आप उपाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो कैल्शियम नाइट्रेट मैंने बताया है, इसके अतिरिक्त आपको जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 50% WP की जो मात्रा आती है उसकी 500 ग्राम मात्रा लेकर के और 1 एकड़ में घोल बना करके स्प्रे कर देना चाहिए। जो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन की पूर्ति आपको कम से कम करना है जिससे फल सड़न जैसी समस्या से आप आसानी से बचाव कर पाएंगे।